तो इतनी संख्या के बराबर तुम जाप कर डालो। बालक की तो लगन लगी थी, गया और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान के विग्रह का चिंतन किया, नेत्र बंद कर लिए, हृदय में बैठा लिया और उसी मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। वट वृक्ष के लिए इसलिए वहां बैठकर किया कि उसका भी बड़ा महत्व होता है। बरगद का वृक्ष जो होता है वो प्रलय काल में भी बना रहता है। अक्षय वट कहते हैं, इसीलिए अक्षय वट कहते हैं। तपस्वी खाता पीता थोड़ी है, आसन ध्यानामग्न हो गया तो बस बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो खाने पीने की चिंता में पड़ा रहेगा तो जब कब करेगा। उसे जब हर वस्तु का ध्यान है भूल जाए कि कुछ है ही नहीं मंत्र के अलावा, तब एकाग्र मन होता है। जब तक इधर उधर मन भागता रहे भूख प्यास में, तो जान लो अब कमी है हमारी तपस्या में। तो वो एकाग्र हो गया, ध्यान मूर्ति बसा ली भगवान की हृदय में। जिसने विग्रह बसा लिया उसको भूख प्यास फिर कहाँ लगने वाली है, तो भगवान ही साक्षात अंदर खड़े हैं, वो सारी उसकी व्याधियां ही मिटा देंगे। तब उसने अक्षय वट के नीचे बैठ करके पूजन किया है। वट का महत्व आपके राम कथा में भी इसीलिए दिया गया है कि वट विश्वास अटल निज धर्मा। बरगद के वृक्ष के नीचे तप किया जाए तो उससे श्रद्धा विश्वास बढ़ जाता है, आस्था बढ़ जाती है कि ये काम हमारा सफल ही होगा। विश्वास का वो वृक्ष है। अब विश्वास भगवान शिव का नाम है, इसलिए वट वृक्ष के नीचे ही बैठ करके उसने जाप करना शुरू किया। भगवान राम जब वनवास काल में निवास किया, राक्षसों के क्षेत्र में पंचवटी में जब निवास किया, तो पांचे पेड़ हुई बरगदे के रहे हुए पंचवटी बोलो जाते कि अक्षय वट के नीचे अपनी कुटी बनाएंगे, तब हमारे लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती रहेगी। जब उसने उतनी संख्या के अनुसार एकाग्रता होकर के पूजन अर्चन करना प्रारंभ किया, सिद्धांत तो एक और मिलता है कि एक जगह एक महात्मा ने कहा कि भगवान का भजन पूजन घर छोड़ के कर लिया जाए तो हो सकता है जल्दी प्रसन्न हो जाए। एक नगर में दो साथी रहते थे मित्र आपस में, बेचारे घर के काम से इतना थक गए थे, दिन रात काम ही काम करत करत। दोनों ने आपस में विचार किया कि भाई तबीयत उब गई है घर के कामों से, अब चलो छोड़ छाड़ के बाहर निकल चला। तो दोनों घर से निकले और जंगल में जाके एक एक पेड़ के नीचे बैठे। एक बैठा पीपल वृक्ष के नीचे और एक बैठ गया इमली वृक्ष के नीचे, अपन भगवान का ध्यान करने लगे। अब भक्त थोड़ी थे, काम के ऊब के भाग के रहे घर से, बैठे दिखावटी भगवान का अपन को नाम लेने लगे। संजोग से वहां से नारद जी निकल पड़े, देखा तो दोनों आ गए, नारद जी को प्रणाम किया और कहा महाराज आप तो भगवान के दरबार तक जाते रहते हो। नारद ने कहा बिल्कुल। उन दोनों ने कहा भगवान से पूछ लेना कि आपके दो भक्त एक इमली के नीचे बैठे और एक पीपल के नीचे, उन भक्तों को आप कितने दिन में दर्शन दे आओ, यो पूछिए वो महाराज, कल आकर मुझको बता देना। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तो आता जाता रहता हूँ, पूछ लूंगा। गए जब नारद जी बैकुंठ लोक, तब कहा महाराज आपके दो भक्त पृथ्वी पर एक इमली के नीचे और एक पीपल के नीचे बैठे भजन कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है
कि आप कितने दिन बाद दर्शन दोगे। भगवान हंसने लगे, कहने लगे नारद जी तुम भी उनके चक्कर में पड़ गए। अरे वो भक्त थोड़ी है, घर के काम से उब कर भगाए हैं, भक्ति का बहाना बना कर बैठे हैं। ऐसे दर्शन थोड़ी होता है। अगर पूछ ही रहे हैं तो उनको ये बता देना कि जो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उस वृक्ष में जितनी पत्तियां लगी हैं उतने वर्ष जब जब करेगा तब दर्शन देंगे। अब नारद जी आए, दोनों ने फिर पूछा, बताया कि भाई जो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितनी वृक्ष में पत्तियां लगी हैं उतने वर्ष जब तुम बैठे रहोगे, भगवान का ध्यान करते रहोगे तो भगवान मिलेंगे। अब इमली वृक्ष वाला घबरा गया, क्योंकि इमली में बहुत पत्ती होती है। वो घबरा गया कि जीवनों समाप्त हो जाएगा तब भी भगवान नहीं मिलेंगे। पीपल वाले ने विचार किया, चलो इमली से तो कम पत्ती है लेकिन थोड़ी भूल की है, किसी छोटे वृक्ष के नीचे बैठते तो कम पत्तियां होती, बहुत बड़ा छाया समझ के बैठ गए थे नीचे, इसमें पत्तियां भी बहुत है। घबराए तो दोनों थोड़ी देर के लिए। नारद जी तो चले गए। इमली वाले ने कहा पीपल वाले से, सुनो भाई भगवान का नहीं मिलेगा। अरे इतनी उम्र नहीं है जितनी पत्तियां हैं इसमें, बेकार बैठने से क्या लाभ, घरों के काम से चले गए, ऐसे चलो घर में काम करो, भगवान नहीं मिलेंगे। पीपल वृक्ष वाले ने कहा सुनो भाई अब हम तो घर में कह कर आए हैं कि लौट कर नहीं आऊंगा, तुम्हें जाना हो तो जाओ। इमली वृक्ष वाला तो लौट आया घर में, फिर वही मोह माया के काम में फंस गया। पीपल वृक्ष वाले ने भगवान का नाम उच्चारण करते हुए नृत्य करना शुरू किया। उसको विश्वास हो गया कि भगवान ने ये जरूर कह दिया है कि हम मिलेंगे, तो मिलेंगे तो मिलेंगे चाहे जब मिले। और भगवान का नाम लेते हुए नृत्य गान करने लगा। ज्यों ही 3 घंटे उसने भगवान का चिंतन किया, नृत्य किया, और उस चिंतन में भूख प्यास उसकी सब भुला गई। वहाँ खाने पीने की कहाँ चिंता रही, उसको भी भूल गया। 3 घंटे नृत्य करता रहा, भगवान का ध्यान गीत गाता रहा। ठीक 3 घंटे के बाद भगवान प्रकट हुई गए। 3 घंटे के बाद ही भगवान प्रकट हो गए, दर्शन देने आ गए और कहा पुत्र मैं प्रसन्न हूँ, अब ये नृत्य बंद करो। तब कहा कि उस बालक को उसने कहा कि यह भगवान आपने तो कहा था जितनी पत्तियां हैं उतने वर्ष के बाद दर्शन देंगे, अभी तो 3 घंटा हुए आप आ गए दर्शन देने। भगवान कहते हैं हे भक्तराज मैंने परीक्षा ली थी कि कौन टिकेगा कौन चला भाग जाएगा। तुम सच्चे मिले, कितना बताने पर भी टिके रहे, और वो झूठा था तो निकल गया, भाग गया। जो सच्चे भाव से और आस्था हृदय में रखते हुए हमारा 1 घंटे भी चिंतन कर लेता है तो मैं बैकुंठ से दौड़कर उसको दर्शन देता हूँ। ये तो परीक्षा लेने के लिए मैंने कहा था, दर्शन दिया, कल्याण कर दिया है। इसी प्रकार महाराज ध्रुव उस वृक्ष के नीचे बैठे एकाग्र मन चित्र होकर के जब लीन हो गए, भगवान के 12 मंत्र का जप करते करते, अर्थात वो परब्रह्म परमात्मा अबोध बालक की इतनी कठोर तपस्या देखकर द्रवित हो गया, प्रसन्न हो गया। जो बड़े बड़े लोग भी इतना कठिन परिश्रम नहीं कर सकते थे, उसने वो परिश्रम किया तो भगवान परब्रह्म परम पिता को सामने खड़ा होना पड़ा और कहने लगे हे पुत्र
सत्यां शिष्यो हि भगवतं तस्वं पाद पद्मो मासींत धानु भजता पुरुषार्थ मूर्ते अप्येवमर्थ भगवान परिपाति दीनान् वास्वेव वस्य कमनुग्रह कातरोस्मान। अरे हे पुत्र, तुमने बड़ा परिश्रम कर डाला है। नेत्र खोलो। बालक के नेत्र बंद हो चुके थे, कंठ रुंध गया था, आवाज नहीं निकल रही थी। भगवान ने आवाज लगाई कि पुत्र नेत्र खोलो, देखो मैं तुम्हारा परम पिता ही खड़ा हूँ। परम पिता का जब हुई नाम सुना, उसने आंखें खोली। कुछ वंदना करना चाहता है, स्तुति करना चाह रहा है, पर उसका गला रुंध गया है, आवाज नहीं निकल रही, वाणी नहीं निकली। तब भगवान ने अपना शंख उसके कपोल में, गाल में स्पर्श करा दिया। जब ही स्पर्श कराया तो उसकी वाणी खुल गई। तब उसने भगवान की स्तुति की है। उसका मुख्य उद्देश्य था, मूल था कि मैं परम पिता की गोद में बैठूंगा। तो आज उसकी उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए विराट भगवान परम ब्रह्म ने उस ध्रुव बालक को गोद में उठा लिया। गोद में उठाने वाले दो ही ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान ने गोद में उठाया है। एक तो ध्रुव को गोद में उठाया और दूसरे भगवान नृसिंह देव ने प्रहलाद को गोद में उठाया था। आज इतने सच्चे भक्त थे कि भगवान को गोद में लेना पड़ा भक्तों, क्योंकि ये दोनों अबोध अवस्था से ही भक्त थे। आज उसकी इच्छाएं पूरी करी और कहा, हे पुत्र, तुमने परिश्रम करके मुझे प्राप्त कर लिया है, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, अब तुम घर जाओ। तुम बहुत बड़े राजा बनोगे, तुम्हारा नाम पन्नों में लिखा जाएगा, पुराणों में आ जाएगा। यहाँ तक कि तुमसे जल्दी किसी से विजय नहीं हो पाएगी, कोई विजय नहीं कर पाएगा तुमसे। और एक आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कंठ रुंध गया था, मैंने शंख स्पर्श करा करके तुम्हारी वाणी शुद्ध कर दी। विराट ब्रह्म ने ये कह रखा था कि आज से संसार में जितने भी ऐसे अबोध बालक होंगे 5 वर्ष की उम्र वाले, और अगर वो बोल न पाते हो तो उनसे शंख बजवाना प्रारंभ करो। जो बोल नहीं पाते हैं या बोलते हैं तो तोतली भाषा में बोलते हैं, या कुछ जबान फंसती है बोलने में, हकलापन होता है, ऐसी स्थिति में जो 5 वर्ष तक के बालक हैं, वो उनसे शंख बजवाया जाए रोज, तो धीरे धीरे उनकी वाणी पवित्र हो जाएगी, जैसे शंख स्पर्श से ध्रुव की वाणी भगवान ने पवित्र कर दी थी। ये आशीर्वाद दिया। महाराज ध्रुव को ऐसा भगवान ने आशीष दिया। कहते हैं, माता सुनीति बहुत प्रसन्न थी कि हमारे समझाने नीति के अनुसार जो पुत्र ने समझ ली बात, तो आज उसको वहां पहुंच गया, परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया। प्रत्येक माता का यही धर्म है, वो अपने पुत्र को ऐसी सीख दे जिससे परमात्मा की उससे प्राप्ति हो सके। कि नैनों का तारा जब तारा गया,
सुनीति के नैनों का वो तारा था पुत्र। अब भगवान ने जब उसको तारा गोद में उठा करके, तो स्थिति क्या बन गई उसकी कि नैनों का तारा जब तारा गया तो बन तारा गया। नैनों का तारा बन तारा गया तो बन तारा गया। अर्थात सुनीति के नैनों का वो तारा जब भगवान के द्वारा तारा गया तो फिर बन तारा गया, वो आसमान में धू तारा बन गया, वहां तक पहुंच गया वो पुत्र कि नैनों का तारा जब तारा गया तो बन तारा गया। श्री हरि के द्वारा जब वो तारा गया, और तारा गया ना भू पर उतारा गया। आसमान में पहुंचाया गया तो फिर दोबारा उतारा भी नहीं गया नीचे। तो नैनों का तारा जब तारा गया तो बन तारा गया। नैनों का तारा जब उतारा गया तो बन तारा गया। वापस आया, माता के चरणों में प्रणाम किया है और सारी बात बतलाई कि हे माँ, मैंने परम पिता को देख लिया, उन्होंने मुझको गोद में भी बैठा रखा है, हमारी आशा पूरी हो गई। कालांतर में जो छोटा पुत्र उत्तानपाद के उत्तम थे, एक बार शिकार करने जाते हैं, गंधर्वों से युद्ध हो गया और उसके द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। महाराज उत्तानपाद का चौथापन आया, ध्रुव को ही राजा बनाया गया। वो तो वन को चले जाते हैं तपस्या के लिए महाराज। अब राजा जब ध्रुव हो गए तब इन्होंने अपने भाई उत्तम के बदला लेने के लिए बहुत बड़ी सेना जोड़ी और गंधर्वों से युद्ध के लिए ललकारा। यहाँ तक कि काफी समय तक युद्ध हुआ। अंत में उनके बाबा महाराज मनु ने आकर के उस युद्ध को समाप्त करवा दिया था कि हे ध्रुव, ये युद्ध समाप्त कर दो। उनकी बात को मान करके महाराज ध्रुव ने उस युद्ध को छोड़ दिया था वहीं। इस तरह इनका राज्य बड़ा ही सुंदर चला है। इसके पश्चात महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन,